हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनमोल निधि और आज हम बीए सेमेस्टर सेकंड का चैप्टर 1 जो कि है आपका भारतीय समाज की संरचना, जिसमें हमने गांव, कस्बे एवं नगर के बारे में पढ़ा था, उसको आगे कंटिन्यू करते हुए उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस करेंगे। ठीक है। आपका पहला क्वेश्चन है, सन 2011 की जनगणना में भारत में गाँव की संख्या कितनी थी? ठीक है, कि जब हम लास्ट हमारे यहाँ जो सेंसस आए हैं वो 2011 के हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर जो आंकड़े पूछे जाते हैं वो 2011 के ही पूछे जाते हैं। इसमें पूछा है भारत में गाँव की संख्या कितनी थी लगभग। ठीक है, इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। आपका पहला हो जाएगा, ठीक है, तो इसमें से आंसर क्या हो जाएगा? 5 लाख से अधिक। 2011 में गाँव की संख्या कितनी थी? 5 लाख से अधिक। ठीक है, और अगर परसेंटेज में देखा जाए तो गाँव का और नगर का अनुपात कितना है? कमेंट में करके बताओ, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर और गांव का अनुपात मुझे बताना है। ठीक है, कितने परसेंट जनसंख्या ग्रामीण है और कितना परसेंट नगरीय है। ठीक है, दूसरा है, भारत में निम्नांकित में से किस आधार पर गांव को परिभाषित किया जा सकता है? ठीक है, हम लोगों ने अभी इसके बारे में पढ़ा भी था। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। गैर कृषि व्यवसाय, नहीं, गांव में तो कृषि व्यवसाय होता है। ठीक है, तो ये गांव की परिभाषा नहीं होगी। जनसंख्या के आधार पर, नहीं। औपचारिक संबंध, ये भी नहीं होते हैं, अनौपचारिक संबंध होते हैं लोगों में, है ना। गांव में तो भाई कोई फॉर्मल रिलेशनशिप नहीं होता है, इनफॉर्मली वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। नेक्स्ट, विशेष जीवन विधि, है ना, हम लोगों ने पढ़ा भी था कि गाँव क्या है, गाँव को कैसे डिफाइन किया था? जीवन की विधि, जीवन विधि के रूप में, है ना, वे ऑफ लाइफ। किसने कहा था? रॉबर्ट रेडफील्ड ने। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? विशेष जीवन विधि। यानी कि गांव में जो लोगों के जीने का तरीका होता है वो थोड़ा सा अलग होता है ना, एक पर्टिकुलर मोड होता है, वो उसी वे में अपनी लाइफ को जीते हैं। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका 4th। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन सी एक विशेषता ग्राम से संबंधित नहीं है ना। देखिए, गांव की विशेषताएं पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी नहीं है। ठीक है, जैसे कि अच्छा आप लोग खुद बताओ, गांव की क्या विशेषताएं होती हैं? गांव का आकार छोटा होता है, ठीक है ना, गांव का आकार छोटा होता है, इसीलिए तो रॉबर्ट रेडफील्ड ने ग्रामीण समुदाय को क्या कहा था? लघु समुदाय। ठीक है, एक तो विशेषता ही हो गई गांव की, गांव छोटे होते हैं भाई, ज़्यादा तक कृषि होती है वहाँ पे, दूसरी विशेषता। तीसरा, भाई परिवार को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, या फिर हम कह सकते हैं संयुक्त परिवार ज़्यादातर गाँव में पाए जाते हैं। धर्म को बहुत महत्व दिया जाता है ना, आस्था, उधर लोगों में थोड़ा सा अंधविश्वास भी देखने को मिलता है। उनके जीवन में स्थिरता ज़्यादा होती है ना, जैसे कि शहरों में जीवन क्या होता है लोगों का? बहुत भागा दौड़ी भरा होता है ना, भाग दौड़ होती रहती है हर समय, है ना, और वो कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं हमेशा, है ना। लेकिन जो आपका ग्रामीण समाज होता है वो कैसा होता है? कि स्थिर समाज होता है, यानी कि वहाँ पे गतिशीलता इतनी ज़्यादा नहीं होती है लोगों में। ठीक है ना, जो परंपराएं हैं, प्रथाएं हैं, वो उन्हीं को ही उतना वैसे ही फॉलो करते आते हैं, है ना। नेक्स्ट है भाई, विशेषीकरण नहीं होता है, जैसे कि हमारे यहाँ क्या है, हर एक काम के लिए एक अलग व्यक्ति होता है ना। डॉक्टर, हर एक चीज़ का डॉक्टर अलग अलग है। गांव में क्या, हर एक डॉक्टर अलग अलग होता है हर एक चीज़ का। दिल की बीमारी है तो हमारे यहाँ अलग डॉक्टर है, सिर में दर्द है तो अलग है, हड्डियों का डॉक्टर अलग है, पेट दर्द का अलग है ना। तो हर एक चीज़ के लिए एक विशेषीकृत व्यक्ति है हमारे पास में, है ना। लेकिन गाँव में क्या होता है, एक ही डॉक्टर वो सभी का इलाज कर देता है, हर एक बीमारी का होता है ना। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं, गाँव में श्रम के विशेषीकरण का अभाव होता है। ठीक है, यानी कि हर एक कार्य के लिए हर एक व्यक्ति अलग अलग नहीं होता, एक ही व्यक्ति बहुत सारे कार्य कर लेता है वहाँ पे। ठीक है, बाकी लोगों का जीवन सरल होता है। तो ये कुछ विशेषताएं हैं। ऐसे इसमें से पूछा है कि कौन सी गांव की विशेषता नहीं है। ठीक है, देखो, सामाजिक समरूपता बिल्कुल है, लोगों में क्या होती है? समरूपता होती है, वो एक जैसे होते हैं सामाजिक रूप से। ठीक है, दूसरा सामाजिक गतिशीलता। तीसरा परंपरावाद, भाई परंपरावाद भी होता है, लोग ट्रेडिशनल जो चीज़ें होती हैं उनको फॉलो करते हैं। परिवारवाद भी होता है, अपने परिवार को ज़्यादा वैल्यू देते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? सामाजिक गतिशीलता। गाँव में सामाजिक गतिशीलता नहीं पाई जाती है ना, सोशल मोबिलिटी नहीं होती जो कि शहरों में होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो गांव नगर की बाहरी सीमा से लगे होते हैं उन्हें कहा जाता है? 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें आपके। हम लोगों ने इसको प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ा था कि ऐसे गांव जो नगर की बाहरी सीमा से सटे हुए होते हैं उनको क्या कहते हैं? आपका आंसर हो जाएगा उपनगरीय गांव। ठीक है, यानी कि नगर के पड़ोस वाले जो गांव होते हैं, उससे सटे हुए गांव होते हैं, उनको उपनगरीय ग्राम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एम.एन. श्रीनिवास के अनुसार वर्तमान में भारतीय ग्रामों की सामाजिक आर्थिक संरचना निम्नलिखित में से किससे प्रभावित होती है। ठीक है, इसमें आपको क्वेश्चन पूछा है कि जो प्रेजेंट टाइम में जो भारत में गांव हैं उनकी सामाजिक आर्थिक संरचना किस चीज़ से प्रभावित होती है। 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें आपके, इसमें आपका आंसर हो जाएगा प्रभु जाति। ठीक है, डोमिनेंट कास्ट हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय गांव में आज व्यक्ति की परिस्थिति का निर्धारण करने में कौन सा प्रमुख आधार है। ठीक है, व्यक्ति की परिस्थिति का मतलब व्यक्ति की समाज में जो स्थिति होती है, जो पद होता है ना, उसको उसकी परिस्थिति कहते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन पूछा है जो भारतीय गांव है उसमें व्यक्ति की परिस्थिति का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है। ठीक है, इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड वाला, भू स्वामित्व के आधार पर, यानी कि जितना जिसके पास भूमि होगी, ठीक है, उतनी उस व्यक्ति की परिस्थिति समाज में अच्छी मानी जाएगी। ठीक है, तो भूमि के आकार के आधार पर व्यक्ति की परिस्थिति का निर्धारण गांव में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक कसौटी कस्बे के निर्धारण का आधार है। ठीक है, इसमें पूछ रहे हैं कि टाउन, ठीक है, किस जगह को हम टाउन कहेंगे, इसमें से कौन कौन से आपके क्राइटेरिया हैं, कौन सा क्या क्राइटेरिया है किसी भी जगह को टाउन कहने का, है ना। हम भाई उसे शहर भी कह सकते हैं, गांव कह सकते हैं, लेकिन टाउन का क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, इसमें आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका हो जाएगा, पहला दिया है कम से कम 75% व्यक्ति गैर कृषि कार्यों से आजीविका उपार्जित करते हों। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हम किसी भी ऐसी जगह को कस्बा कह सकते हैं जहाँ की जो जनसंख्या है उसमें से लगभग 75% लोग जो हैं वो गैर कृषि कार्यों में हों, है ना। देखो, गांव की क्या विशेषता होती है कि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो पॉपुलेशन होती है वहाँ की, वो कृषि कार्यों में लगी होती है। ठीक है, और जो कस्बा होता है, उन्होंने बोला कस्बे की क्या विशेषता है कि वहाँ पे 75% से ज़्यादा लोग, है ना, गैर कृषि कार्यों में, यानी कि कृषि कार्यों में वो लोग नहीं लगे होंगे, उसके अलावा कोई और कार्य कर रहे होंगे। ठीक है, ये ऑप्शन ठीक है आपका। नेक्स्ट दिया है जनसंख्या का घनत्व 300 व्यक्ति से कम ना हो। अगला, उस स्थान की कुल आबादी कम से कम 50,000 हो, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, देखिए, तो इसमें ये जो आपका सेकंड वाला ऑप्शन है, इसमें जनसंख्या घनत्व की बात करी गई है। तो जो कस्बा होता है, कस्बे में एक तो 75% व्यक्ति गैर कृषि कार्यों में होने चाहिए, बिल्कुल ठीक है। दूसरा है जो जनसंख्या का घनत्व है, ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी है, वो हमारी कितनी होनी चाहिए, 400। ठीक है, 400 से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने चाहिए। प्रति वर्ग किलोमीटर ये ऐसे 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर और 1 किलोमीटर, यानी कि इसमें लगभग कितने लोग होने चाहिए, 400 व्यक्ति। ठीक है, इस एरिया के अंदर 400 व्यक्ति से कम नहीं होने चाहिए, तब हम इसे कस्बा कहेंगे। तीसरा क्राइटेरिया क्या है, उस जगह की जो जनसंख्या है, उस क्षेत्र की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, 5,000 या उससे अधिक। ठीक है, 50,000 नहीं, 5,000। ठीक है, 5,000 या उससे अधिक होनी चाहिए। ठीक है, तो ये 3 क्राइटेरिया है। कस्बे के लिए 75% से ज़्यादा लोग गैर कृषि कार्यों में होने चाहिए। दूसरा है 400, जनसंख्या घनत्व तो कितना होना चाहिए, 400 से अधिक होना चाहिए। और तीसरा है जनसंख्या कम से कम 5,000 होनी चाहिए। ठीक है, या उससे अधिक, 5,000 हो या उससे अधिक हो। ठीक है, तो उसे हम कस्बा कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नगर से संबंधित नहीं है। ठीक है, ये नहीं वर्ड पे बहुत ध्यान रखना, कई जगह पे नहीं तुम लोग पढ़ते ही नहीं हो। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये ध्यान रखना कि अगर पूछ रहा है कौन सी नगर की विशेषता नहीं है, ठीक है ना, यानी कि बाकी सारी होंगी और कोई एक चीज़ होगी जो नगर की विशेषता नहीं है, वो बतानी है हमको। पहला, सांस्कृतिक विभिन्नताएँ। ठीक है भाई, नगर में अलग अलग संस्कृतियों को मानने वाले लोग हो सकते हैं, कल्चरल डाइवर्सिटी होती है। ठीक है, अलग अलग कल्चर के लोग हो सकते हैं शहर में, लेकिन गांव में क्या होता है, एक ही जैसे कल्चर को मानने वाले लोग ज़्यादातर होते हैं। ठीक है, तो ये तो भाई नगर की विशेषता है कि सांस्कृतिक विभिन्नताएं नगर में पाई जाती हैं। दूसरा, अनौपचारिक संबंध। नगरों में क्या अनौपचारिक संबंध होते हैं, नहीं, है ना। हम लोगों ने क्या पढ़ा है
कि गांव में अनौपचारिक संबंध होते हैं, गांव में लोगों के बीच में, ठीक है। नगरों में हम ज़्यादातर कैसे होते हैं, फॉर्मल रूप से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ठीक है। तो यही हो जाएगा आपकी, जो कि नगर की विशेषता नहीं है, क्योंकि नगर में जो लोगों के बीच संबंध होते हैं वो कैसे होते हैं, औपचारिक होते हैं, ठीक है। सॉरी, आ रहेगा ये ना है, औपचारिक होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, विकसित प्रौद्योगिकी, ये भी नगर की विशेषता है, बिल्कुल होती है, ठीक है। प्रतिस्पर्धा भी होती है लोगों के बीच में। तो ये 3 तो नगर की विशेषता है, लेकिन जो बा वाला आपका ऑप्शन है कि लोगों के बीच में अनौपचारिक संबंध होते हैं, ये नगर की विशेषता नहीं है, ठीक है ना, औपचारिक संबंध होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ममफोर्ड के अनुसार जिन नगरों का विकास कुछ बड़े बड़े गाँवों का विस्तार होने से हुआ उन्हें कहा जाता है, ठीक है ना। अच्छा, ये मैंने वीडियो में नहीं बताया था आप लोगों को, नगर रह गया था, ठीक है। इसके लिए हम बता देंगे कि ममफोर्ड ने कितने प्रकार के नगर बताए हैं, ठीक है, कितने टाइप्स के नगर बताए हैं और किस में क्या क्या बात बताई है, ठीक है। उसके लिए हम छोटा सा वीडियो बना के बता देंगे तो समझ में आ जाएगा। अभी यहाँ पे हम केवल इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं कि उन्होंने क्या बोला है, जिन नगरों का विकास कुछ बड़े बड़े गाँवों का विस्तार होने से हुआ है, यानी कि जो बड़े बड़े गाँव थे, है ना, वही और उनका विस्तार हो गया, वही क्या बन गया, आपके एक नगर बन गया, ठीक है ना। उन नगरों को उन्होंने क्या नाम दिया है, उनको उन्होंने बोला है, आपका 4 ऑप्शन दिए, महानगर, आरंभिक नगर, मध्यम नगर या समस्या मूलक नगर। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा मध्यम नगर, यानी क्या बोला है, पुलिस, ठीक है। यानी कि जो पहले गांव थे वो थोड़े बड़े गांव बन गए और वही विस्तारित और ज़्यादा उनका एक्सपेंशन होते होते वो सब क्या बन गए, नगर बन गए, ठीक है। तो ऐसे नगरों को क्या कहा है, मध्यम नगर, यानी कि पुलिस। नेक्स्ट, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगरों की वर्तमान संख्या है, ठीक है। इसमें क्या बोला है, 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगरों की संख्या, ठीक है, कितनी है लगभग 2011 की जनगणना के अनुसार। इसका आंसर हो जाएगा आपका 50 से अधिक, यानी कि 50 से ज़्यादा शहर ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या कितनी है, 10 लाख से अधिक है वर्तमान में, ठीक है। 2011 के आंकड़े हैं बच्चों ये। नेक्स्ट है, भारत में आज नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या है। मैंने भी पूछा भी था आप लोगों को क्वेश्चन कि भारत में ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत बताओ, ठीक है ना। अब बताओ इसका आंसर कितना हो जाएगा, लगभग 32%, ठीक है। नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, 32%। देखो हम बता देते हैं एक बार, जो रूरल है यानी कि जो ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है वो आपका है 68.8%, ठीक है। और जो अर्बन है आपकी जनसंख्या, उसका प्रतिशत कितना है, 31.2%, ठीक है ना। तो ये ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है और ये नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत का निशान बना लो, ठीक है। इसमें भी 68.8 और 31.2, 31.2 को लगभग में हम कितना लिख सकते हैं, 32%, ठीक है। नेक्स्ट, केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़कर निम्नांकित में से भारत में सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या वाला प्रदेश कौन सा है, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेशों की बात यहाँ पे नहीं की जा रही है, इनके अलावा पूछा है भारत में सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या वाला प्रदेश कौन सा है, यानी कि ऐसा कौन सा स्टेट है आपका जिसमें सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या है, ठीक है। इसका हो जाएगा, आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें हो जाएगा आपका तमिलनाडु, ठीक है। सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या कहाँ की है, तमिलनाडु की है, ठीक है। नेक्स्ट, सन 1991 से लेकर सन 2011 तक भारत के किस नगर में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत सबसे अधिक पाया गया है, यानी कि किस नगर में जनसंख्या वृद्धि की जो प्रतिशत है वो सबसे ज़्यादा रहा है, ठीक है। सन 1991 से लेकर सन 2011 के बीच के आंकड़े पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दिल्ली। दिल्ली में बहुत तेज़ी से नगर में जनसंख्या वृद्धि हुई है, ठीक है। अगर परसेंटेज में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर किसकी है, दिल्ली की, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सी एक दशा नगरों में होने वाले वर्तमान परिवर्तन से संबंधित है, ठीक है। मतलब नगरों में जो परिवर्तन हो रहा है, ऐसा कौन सा परिवर्तन है जो वर्तमान समय में हो रहा है, ठीक है, ये पूछा है इन्होंने। प्रतिस्पर्धा, ये तो नगरों में हमेशा से रही है। श्रम विभाजन, ठीक है, भाई हर एक कार्य के लिए हर एक विशेष व्यक्ति होता है ना, श्रम विभाजन भी पाया जाता है। जाति आधारित राजनीति भी है, ठीक है।
अगला क्या है, नगर नियोजन, टाउन प्लानिंग। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बा वाला। ठीक, चलो बच्चों, ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं। इसके साथ ही आज का ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। और कुछ ना समझ में आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, बाकी चाहो तो मैसेज कर सकते हो आप लोग। ठीक है, ओके, थैंक यू बच्चों, गॉड ब्लेस यू।